हो गया स्टार्ट. गुड आफ्टरनून. गुड इवनिंग भावेंद्र. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. होमवर्क स्टार्ट करें. एक्सरसाइज कौन सा बोला था? 13. हाँ, ऑरेंज कलर शर्ट, बिल्कुल करेक्ट. अब यार देखो यार, मतलब ऐसा लोनी इतना बड़ा टास्क हो गया है, मतलब जो कि पहला दिन बुक का नाम लेते ही लोगों के पास में आ जानी चाहिए थी. इस बात को हुए ऑलमोस्ट कितने डेज हो गए हैं ना बैच स्टार्ट हुए. तुम समझो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो मतलब. एक सेकंड. एक्सरसाइज 10. फर्स्ट एक्सरसाइज 10 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स क्विकली. आई थिंक टू डिस्कस फ्रॉम 28, राइट? 28 से डिस्कस करना था. 28 to 31, एनी डाउट? एक्सरसाइज 10 अप टू 31, 31. नो. 28 to 31, no doubt. Up to 36. 36. 36 is doubt, right? ठीक. 36. 32, 34, 36, all even numbered. ठीक है. Let me first do 36. Sine and cosine of all angle in first four quadrant whose tangent का मतलब समझ रहे हो? tan theta. Whose tan theta is cos 135. cos 135 तो निकाल सकते हो, ठीक है. इतनी तो स्मार्टनेस अब अपने में है कि 180 माइनस 45, तो यूजिंग रिडक्शन डायरेक्टली वैल्यू लिख दूं, -1/√2. तुम समझ गए ये मैंने कैसे लिखा? माइनस कॉस 45 विच इज -1/√2. अब tan थीटा. अब तो तुम ट्राइंगल पर आ जाओ. क्या ये बात तुम समझ गए कि tan थीटा नेगेटिव होने का मतलब है थीटा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट? ये बात तुम समझ गए कि नहीं? यू रिमेंबर tan थीटा इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, राइट? अब तुम तो थीटा को एक्यूट मानते हुए tan थीटा निकाल लो, है ना. बाद में मैं उसको नेगेटिव कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी मैंने सपोज किया है. तुम तो न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रॉब्लम करो. 1/√2 समझने की कोशिश करो. मैंने क्या किया? 1√2, ठीक है. तो ये कितना आ गया? √3. तो अगर मैं थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट मानता हूं, इफ थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन योर साइन थीटा. क्या क्या पूछा उसने? पूछा क्या क्या है? साइन एंड कॉस. इन दिस केस योर साइन थीटा. मानते हो इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज पॉजिटिव, तो साइन थीटा इज 1/√3. एंड व्हाट इज योर कॉस थीटा? ऑब्वियसली नेगेटिव. तो नेगेटिव वैल्यू -√2/√3. कुछ समझ में आया? दिस इज वन आंसर अकॉर्डिंग टू कि थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट. अब अगर मैं मानता हूं कि थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज योर साइन थीटा? अब तुम्हारा साइन थीटा शुड बी नेगेटिव. तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही होगी 1/√3.
लेकिन नेगेटिव, -1/√3. नाउ दिस टाइम cos थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? नहीं, हाइपोटेन्यूज सही लिखा मैंने, वो tan थीटा था 1/√2 न्यूमेरिकली, मैंने वो न्यूमेरिकल वैल्यू से किया क्वेश्चन को. सो इट इज +√2/√3. समझ गए? प्लस जो लोग ऑल्टरनेट सोचना चाहते हैं कि यार ये ट्रायंगल से नहीं जाके, कुछ दिमाग में क्या मैंने क्या किया, मैंने तो बस ये 1/√2 को tan थीटा लेके न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा दी, और फिर मैंने साइन स्कीम अकॉर्डिंग टू थीटा इन विच क्वाड्रेंट. बाकी तुम लोग चाहो तो यू कैन मेक यूज ऑफ आइडेंटिटी ऑल्सो, है ना? जिसे थोड़ी भी अकल है वो कहेगा सर tan थीटा की वैल्यू -1/√2 है, तो आप cos थीटा निकालने के लिए आप ये फॉर्मूले की मदद ले सकते हो, sec स्क्वायर इज 1 + tan स्क्वायर इज 1 + ½ 3/2. और अब तुम तो अकलमंद हो, मैंने तो कहा ना कि थीटा पर 2 केस बनेंगे, और इसी तरह से कॉसेक भी निकाल के रख लो. कॉसेक स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर, तो कॉट कितना हुआ 2 विच इज 3. तो कॉसेक स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर के वैल्यूज ऑब्टेन हो गए. तो ऐसे भी जा सकते हो कि व्हाट इज योर कॉस थीटा, तो अगेन 2 पॉसिबिलिटीज, थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना? if theta in second quadrant your cos theta is positive, sorry negative, तो कितना हो गया रूट -√2 अपॉन √3. और साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा इज पॉजिटिव 1/√3. दिमाग का इस्तेमाल करो, मैंने क्या किया. और इसी तरीके से इफ थीटा बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है, तो व्हाट इज योर कॉस थीटा, कॉस थीटा शुड बी पॉजिटिव. ये रहा सेक, तो सेक की मदद से लिख दो √2 अपॉन √3. और साइन थीटा ये रहा कॉसेक -1/√3. मेरे ख्याल से कुछ दिमाग में गया, मैंने क्या किया, है ना? मैंने 10th क्लास में पढ़ाई हुई आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया, और फिर थोड़ा सा 11th क्लास के तुम्हारे कंसेप्ट यूज किए कि नाउ यू अंडरस्टैंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, अब कौन सा पूछा था तुमने, 32 पूछा था, है ना? 10 सेकेंड्स क्विकली. ठीक है, 32. साइन ए माइनस कॉस ए को बताना है पॉजिटिव या नेगेटिव. सारे नहीं बता पाऊंगा नीलभ, ठीक है? जितने बता पा रहा हूं उतने बहुत है. तो दोनों कैटेगरी का एक एक बता दूंगा. अब यहां 32 एंड 34 में से एनी वन, तो जिसने 31 34 पूछा है नीलाभ ने, तो 34 या 32 में कोई फर्क नहीं है, तो चलो 32 हटा देता हूं, 34 बता देता हूं, है ना? दैट विल बी बेटर. 34, है ना? तुम लोग इस बात से कंफर्टेबल हो ना कि मैं हमेशा 0 से 90 एंगल को प्रेफर करता हूं. इस बात से अब तो तुम समझ ही चुके होगे कि 0 to 90 इज फेवरेट, है ना? तो -634 साइन ऑफ माइनस कॉस ऑफ -634 डिग्री. तो अब तुमको अकल है, मैं 360 का मल्टीपल चलो मन में जोड़ दो कि सर 720 मैंने मन में जोड़ दिया, तो 720 ऐड करने से कितना बन गया, घटाओ यार 720 में 634 घटाओ, कितना आया 86 में सही लिख रहा हूं क्या, 720 माइनस 634, है ना? जल्दी से हाँ बोलते जाओ कि दिस थिंग इज करेक्ट.
सही है। अब वैसे देखा जाए तो मैं यहां से तुमको डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं, है ना। देर इज नो नीड टू चेंज इनटू मोर लेस कि सर 45 से भी नीचे ले जाओ, नहीं 86 पर ही कर देंगे। तो तुमको तो दिमाग में है ना कि 45 तक साइन कम होता है और आफ्टर 45 साइन मोर होता है। ये बात मैंने बताई थी कि साइन अप इज मोर देन कॉस फॉर थीटा 45 टू 90। कुछ लोगों को याद आया कि हाँ सर वो टेन थीटा बिगर देन 1 होता है। जब हम 45 से 90 लेते हैं तो टेन थीटा मोर देन 1 होता है। और आप तो हमें इनइक्वालिटी पढ़ा ही चुके हो कि ये साइन बाई कॉस है, और साइन बाई कॉस को ये लिख दिया, कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर मिल गया कि यार ये थीटा तो 45 से 90 है, तो योर आंसर इज पॉजिटिव। इजी, वेरी इजी, है ना। अब एक पिछले कैटेगरी का बताता हूं, कोई 31 पूछना चाह रहा है, उसमें भी कोई दम नहीं है ना। पढ़ने वालों के लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पढ़ने वाले सब कर लेंगे। साइन ए प्लस कॉस ए, और जो लोग टाइप बना रहे हैं कि इस टाइप के सवाल, है ना, तो उन टाइप के लोग मुश्किल से ही जेई क्लियर कर पाते हैं। दोज हु मेक टाइप्स, है ना, कि क्वेश्चन के टाइप्स बनाते हैं कि इस तरह के सवाल ऐसे करते हैं। मैंने तो अपना जनरल आइडिया बना रखा है कि यार मुझे तो 0 to 90, बस मैं तो 0 to 90 से सोचना कंफर्टेबल, क्योंकि मैं 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जूनियर क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करते हैं। तो 360 का मल्टीपल 1080 नियरेस्ट दिख रहा है ना, 1080 कितना आ गया, सीधा जोड़ दो 1080 कितना आएगा यार, ये तो 45 ही आ गया क्या। 1080 45 आया ना। ये तो तुम लोग बुद्धू बन गए, हाँ, ये तो तुम लोग क्या 1080 ऐड करने से यही वैल्यू आई ना, जल्दी से हाँ बोलो, -45, गुड। अब बताओ तुम सब बुद्धू बन गए ना कि सर साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या आया, ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये तो 0 आ गया। समझ गए, था ना इजी। 1125 एंगल लिखा था। डिस्कशन ओवर क्विकली। एक्सरसाइज 10 डन। 55 क्या, 55 क्या एंगल, क्यों 1125 में 1080 हटाएंगे तो यार 45 ही तो आएगा, 45 ही आएगा। ठीक है, हाँ। अब 13th एक्सरसाइज, 30 क्वेश्चन अब खुद से करो, अब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम लोग जानते हो कि सर आप इतना बताते हो कि इसके आगे अगर बताओगे तो हमारा सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि अपना सिलेक्शन में किसी तरह की प्रॉब्लम आए। फाइन। एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 4 to 8, 4 to 8, एनी डाउट। 6, जो 4 पूछ रहा है उस बेचारे को फॉर्मूला 4 में क्या है ना, 4 में तो आंसर लिखते जाओ कि सर ये तो साइन ऑफ ए प्लस बी। ये तो बिल्कुल इतना बुद्धू समझ रहे हैं जैसे कि हमको फॉर्मूले बिल्कुल आते ही नहीं, है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख दिया, तो ये तो साइन ए प्लस बी हो गया। और तुमको 90 प्लस ए माइनस बी, तुमको रिडक्शन अब तो आते ही होंगे, 90 प्लस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को थीटा ट्रीट करो, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब लिखा है 6 क्वेश्चन, हाँ 5 को रहने दो, 6 बता देता हूं। 6, cos A cos B and so on this way,
तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इसको फॉर्मूले से खोल दिया। तुम जानते होगे फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। सिमिलरली आगे आने वाले टर्म, आगे वाले टर्म भी तुम समझ रहे हो है ना, साइन बी माइनस सी है ना, कॉस बी कॉस सी। सिमिलरली ये खुद लिख पाओगे है ना। तो आई थिंक अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो कॉस बी कैंसिल, इट कम्स आउट टेन ए। देखना दिमाग चल रहा है ना, कि ये टेन ए आ गया और अगला टर्म कितना आ गया, टेन बी आ गया। तो इसके आगे वाले टर्म तुम बाई सिमिलरिटी समझ रहे हो ना, कि मैंने डायरेक्टली खोल दिया था, तो ये इस तरह से आते जा रहे हैं, टेन बी माइनस टेन सी माइनस टेन ए। था ना बहुत इजी, जीरो। वेरी इजी राइट। अप टू 12, एनी डाउट? अप टू 12, क्विकली। 11 एंड 12, रुक जाओ रीड करने दो। 9 आई विल नॉट टेल, है ना। 9 जो पूछ रहा है वो खुद अपनी मदद करे। 8, 8 भी मुझे लगता है कि मुझे मदद नहीं करनी चाहिए, है ना। 8 भी नहीं बताना चाहिए राइट। कौन सा पूछा था? 11, 11 नहीं, ठीक है। फॉर्मूले तुमको याद होने जरूरी है। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से कॉस ऑफ ए माइनस बी हो गया, तो n प्लस वन ए और n माइनस वन ए का डिफरेंस कर दो, 2a आ गया, ठीक। और कौन सा लिखा है? 10। चलो 10 बताता हूं, 10 थोड़ा डिफरेंट है ना, बाकी सारे क्वेश्चंस तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड हो रहे हैं। 11 बता दिया मैंने अभी अभी। 10, आई थिंक बहुत इजीली, है ना। इसमें तुमको कोई फॉर्मूला लगता नहीं दिख रहा राइट, कि ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने तो सिंपली क्या किया था, इसको खोल दिया था कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को ओपन कर दो। बस आई थिंक प्रॉब्लम खत्म। टर्म कुछ कैंसिल हो रहा है, दिस गेट कैंसिल्ड, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा माइनस हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया। कॉमन, साइन बीटा कॉमन, देखना प्रॉब्लम ओवर। आई थिंक दिस इज साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा, सही है। चलो डिस्कशन ओवर। मैंने समझाया नहीं, मैं एक्चुअली एज्यूम कर लेता हूं ना कि पिछली क्लास तक का तुम लोग सब क्लियर करके आए हो, ठीक है। 11th अलग कुछ नहीं है, 11th पे तुम फॉर्मूला ही नहीं पहचान रहे हो। 11th में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा है। अब इस बारे में एक्सप्लोर करना कि यार कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये क्या होता है, ठीक। और 12th भी मेरे ख्याल से सेम है, 12th भी ऑलमोस्ट सेम है। कहाँ गया?
हाँ 12th भी सेम है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है। घर पे सोचना इस बारे में कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये फॉर्मूला कहाँ सीखा था, ठीक है ना कहीं सीखा है तुमने इसे, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास आई थिंक 11th रॉन्ग क्यों है, अननेसेसरी, ठीक है। बताओ यार समर्थ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू व्हाट, बताओ समर्थ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू व्हाट? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, ओहो कनिष्क इज राइट, ठीक है। तो बाकी लोग भी पढ़ो, कॉपी को देखो, कॉपी में मिलेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ओके राइट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूले बता दिए। आई ऑल्सो टोल्ड साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, है ना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, सही है। और मैंने क्या बता दिया था, आई थिंक मैंने टू कॉस ए कॉस बी, याद आया, टू कॉस ए कॉस बी, चलो टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू लिखो भाई, कोई देखें कितने लोग पढ़ते हैं। फॉर्मूला जो पूछ रहा हूं उसका आंसर बोलो, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू, नहीं ओनली टू कॉस ए कॉस बी पूछ रहा हूं मैं, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू, अभी लास्ट क्लास में सब लिखा था मैंने। हाँ गुड, अभिनव वेरी नाइस, रजत, सूरज गुड, रुद्र है ना, आयुष, मृदुल, प्रत्युष, तो आई थिंक सभी के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अंशु, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो एक बार वापस से मैं लिख देता हूं, है ना, लास्ट फॉर्मूला क्लास का, तो वैसे हमने 4 फॉर्मूले लिखे थे, है ना, टू साइन ए साइन बी, सॉरी वो ऑर्डर में ही लिख रहा हूं मैं, टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो in the end of the lecture we had taken these 4 formulae, सही। तो मेरे ख्याल से तुमको हाईलाइट किया था मैंने कि यार ये फॉर्मूला थोड़ा सा बाकी फॉर्मूले से डिफरेंट है ना, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखना कि डिफरेंस वाली टर्म पहले आती है, ठीक। इसको जस्ट मैं अपने कन्वीनियंस के लिए नाम देना चाहता हूं, प्रोडक्ट इनटू सम फॉर्मूले, जस्ट नेम दे रहा हूं, है ना। तो आगे कभी प्रॉब्लम में होगा तो मैं कह दूंगा ना कि यार वो प्रोडक्ट इनटू सम यूज कर लो, है ना। नाउ इसी सेम फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं, है ना, थोड़ा देखना क्या कर रहा हूं मैं। ये जो रिजल्ट आ रखा है ना तुम्हारा, इसमें व्हाट आई डिड इज आई कॉल्ड कि ए प्लस बी को चलो सी ले लो,
लेट ए प्लस बी टू बी सी, लेट ए माइनस बी टू बी डी, है ना। नाउ सॉल्व ए सॉल्व बी, तो 10th क्लास में सिखाया होगा कि व्हाट इज ए, दोनों को ऐड कर दो, है ना। टू इक्वेशन टू अननोन, 10th पढ़ के आए हो ना। सी प्लस डी बाय टू, एंड व्हाट इज बी, यू कैन सी इजिली कि सर घटा दीजिए, सी माइनस डी बाय टू। सही। अब यही जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूं। साइन सी प्लस साइन डी इज टू साइन ए देखो वहां पर क्या निकला हुआ है, सी प्लस डी बाय टू कॉस बी, सी माइनस डी बाय टू। समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने ये जो 4 फॉर्मूले थे ना, ये फॉर्मूले में कुछ सब्स्टिट्यूशन करा के लिख रहा हूं, तो वही फॉर्मूले को एक दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं। अब यहां इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, तो थोड़ा ध्यान देना। मैं कॉस सी माइनस कॉस डी लिख रहा हूं, चिंता मत करो, ये मत बोलना कि सर इसको आपने डी क्यों नहीं लिखा, है ना। टू कॉस डी क्यों नहीं लिखा, मैं यहां पर करस्पॉन्डिंग चेंज कर दूंगा, टू साइन। थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना है ना, कि मैंने सी माइनस डी लिखा है, तो सी माइनस डी, तो यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो उस माइनस को मैं टैकल करूंगा, सी प्लस डी बाई टू साइन, मानते हो बी एंगल सी माइनस डी बाई टू है, तो वो जो माइनस है उसको मैंने यहां एडजस्ट कर लिया। फील करो कि मैंने क्या किया। तो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूले, इसे हम कहेंगे सम इनटू प्रोडक्ट, जस्ट फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, तुमको दोनों फॉर्मेट याद होना पड़ेगा। देखो जो लोग इस बैच के नहीं है वो लोग कृपा करके, बेटर है कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है। अननेसेसरी समय बर्बाद ना करें, ना मेरा और ना अपना, ठीक है। बाकी लोग कंसंट्रेट करें। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट रिजल्ट समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये लास्ट रिजल्ट मैंने क्या किया है। इसे मैंने डी बोला था, तो मैंने यहां कॉस डी माइनस कॉस सी नहीं लिखा, मैंने कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा। तो यहां भी तो मैंने चेंज कर दिया, यहां पर ये देखो, ये सी माइनस डी बाई टू था, तो मैंने सी माइनस डी को देखो मैंने डी माइनस सी लिख दिया, सही है ना। तो वो जो माइनस आया था ना, माइनस, उसको यहां एडजस्ट कर दिया कि इन प्लेस ऑफ सी माइनस डी यू हैव रिटन डी माइनस सी। एग्री। अब ये अपने को रटने हैं, ये इतने फंडामेंटल फॉर्मूले हैं कि इसके बगैर तुम इसको बोर्ड एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जाम।
मैथ्स के हर टॉपिक में जरूरत पड़ने वाली है। तो जैसे तुम नोटिस कर रहे हो कि ये चार फॉर्मूले में ये थोड़ा अलग था, है ना? उसी तरह से ये चार फॉर्मूले में ये अलग है ना? तो लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं कि मुझे ध्यान रखने में इजी रहेगा कि यार समथिंग डिफरेंट, कुछ इस आंसर में डिफरेंट था। और रटने का तो तुम तरीका समझ ही रहे हो कि साइन प्लस साइन इज टू साइन कॉस, और जैसा ऑपरेशन यहां आ रहा है, साइन प्लस साइन, टू साइन, सम बाई टू, कॉस डिफरेंस बाई टू। नाउ व्हेन यू डू साइन सी माइनस साइन डी, तो टू साइन डिफरेंस बाई टू, कॉस सम बाई टू। ठीक। अब यार तुम लोग को एट्थ के क्लास के बच्चों की तरह थोड़ी ट्रीट करूंगा मैं, है ना? कि देखो बच्चों ऐसे रटते हैं, तुम लोग यू आर नाउ इन सीनियर सेकेंडरी, है ना? तुमसे बच्चे सीखेंगे अब उल्टा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो मेरे ख्याल से इतना ध्यान रखो कि कॉस प्लस कॉस में टू कॉस कॉस आता है, और कॉस माइनस कॉस में टू साइन साइन आता है। और यहां पर दिमाग में डाल लो कि यार इस फॉर्मूले में कुछ डिफरेंट था। तो डिफरेंट यही था कि जब टू साइन साइन लिखोगे तो डिफरेंस में दिस एंगल माइनस दिस एंगल के बजाय दिस माइनस दिस लिखना होता है। ठीक। अभी क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप सब याद होगा ना, क्योंकि तुम जानते हो ऐसे बार बार रटने से कुछ होना है नहीं। पांच छह सवाल कर लो, अपने आप याद हो जाएंगे क्विकली। अरे बहुत है अभी, बस तुम देखते जाओ, है ना? तुम्हारा काम है सीखना। क्विकली। डन। तब से शौर्य परेशान है कि बाई टू कैसे आया। शौर्य, टेंथ क्लास की पहले मैथ्स कंप्लीट करनी पड़ेगी अपने को, तब अपन इलेवेंथ पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये साफ लिखा हुआ है, समझो बाई टू कैसे आया। ठीक है। ओके। अब प्रॉब्लम्स में आइडिया लेते हैं, है ना? अपने आप याद हो जाएंगे करते करते। प्रूव दैट। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना बताऊंगा, ठीक है? एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है कुछ लोग इसको ट्राई करना चाहें। ओके।
लेट्स सी। तो आई थिंक सम इनटू प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाऊं, है ना, सम इनटू प्रोडक्ट, साइन सी माइनस साइन डी बोलते हुए लगाओ, टू साइन सी माइनस डी बाय टू। बार बार अपने नोट्स को देख देख के करते रहो, और क्या, जब तक याद ना हो तब तक नोट्स को बार बार खोल के करते रहो। इनटू कॉस सी प्लस डी बाय टू, फाइन, ठीक। नाउ डिवाइड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, इंटू कॉस, कॉस प्लस कॉस इज टू कॉस कॉस, है ना, सी माइनस डी बाय टू। इजी। पिछले पेज में जो फॉर्मूले लिखे थे वही डायरेक्ट लगाए हैं, है ना, उनको रटना है। अब तो तुम समझ रहे हो कि आई फाइंड कि ये कट गया, टू कॉस, तो आई थिंक इजिली देख सकते हो न्यूमरेटर इज ओनली साइन थीटा, डिनोमिनेटर इज ओनली कॉस थीटा, तो आई गेट टेन थीटा। अगला चलो, अगला करो। थीटा की वैल्यू पूछी है उसने, करो तुम लोग, ट्राई करो इसे। सही है अनिक। जिसका करेक्ट आएगा उसका नाम बोल दूंगा, नक्षत्र करेक्ट। जिसका बोल दिया उसे वो दोबारा ना लिखे आंसर। हम्म, एक और दिखा ना करेक्ट आंसर भी। अरे ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इतनी देर तक कोई नहीं बता पा रहा है, तो अगर वो ट्वेल्थ का बच्चा है या ड्रॉपर है या, है ना, इतनी देर में तो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला भी बता देना चाहिए था। सिर्फ दो ही करेक्ट आंसर आए हैं अब तक। कम से कम सवाल तो पढ़ लेते यार, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट लिख रहा है और तुम थीटा का आंसर 6 डिग्री बोल रहे हो, कम से कम थोड़ी तो अकल रखो
कि 6 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है ना। 4 लोग, जो लोग थीटा 4 लिख रहे हैं वो थोड़ी बुद्धि लगा के सोचे कि यार क्या 4 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अनिंदिता क्या नाम है। राइट, प्रणव। ओके, आई थिंक सफिशिएंट टाइम दे दिया। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो मानते हो मुझे सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी दो दो टर्म ट्रीट करना आता है, तो कोई से भी दो क्लब कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो क्लब कर लो। ठीक, तो अगर मैंने ये दो टर्म क्लब किए तो अब तुम सिमेट्री से सोचते हो ना। ठीक है पृथ्वी, ठीक है ऋषभ, अर्नब, रजनीश, तो अब सिमेट्री से इतना तो समझते हो ना कि सर ये दो को क्लब किया है और ये दो को क्लब किया है, तो वैसा ही मैं डिनोमिनेटर में कर रहा हूं। सही है। नाउ यू नो द फॉर्मूला साइन सी, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं है ना, रटने में मदद करेगा। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस, कॉस में तो तुम समझदार हो कि c माइनस डी लिखो या d माइनस सी लिखो क्या फर्क पड़ता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना, प्लस 2 साइन 5 प्लस 7 बाई 2 है ना, c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ये सब डिग्रीज है, ठीक है, इसके ऊपर डिग्री लगा लेना। ठीक, अब देखो सब लोग है ना। नाउ कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद हो गया ना, 2 कॉस कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस अगेन कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। मेरे ख्याल से कॉस 1 डिग्री कॉमन आ रहा है ना, तो अब इतनी समझदारी तुम में होनी चाहिए कि सर कॉस 1 डिग्री कॉमन एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो कॉस 1 डिग्री कॉमन, काट दिया मैंने, ये सब 1 डिग्री है। तो अभी कितना बचा देखो, साइन ऑफ 2 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 6 डिग्रीज बाय कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 6 डिग्री। सही है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा स्लो अपन क्या कर सकते हैं, है ना, एक ही फॉर्मूले को कितने बार बोल दिया है ना, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, यहां तक ठीक। नाउ वंस अगेन, विनीत गलत है यार, है ना, स्वाति करेक्ट, वंश करेक्ट, है ना। तो अगेन साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन, मैं डायरेक्ट लिखूं c प्लस डी बाई 2 डायरेक्ट लिख दूं, 4 डिग्री कॉस c माइनस डी बाई 2, थोड़ी बुद्धि लगाओ, 2 डिग्री समझना पड़ेगा भाई, अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कुछ भी कनिष्क है 266। देख लो, अब देख लो, इतना भी मूर्ख किसी को नहीं होना चाहिए। c माइनस डी बाई 2, 2 डिग्री, आई थिंक कॉस 2 डिग्री कैंसल्ड, तो सिंप्लीफाइड इट इज इक्वल टू tan ऑफ 4 डिग्री। अभी मैंने आंसर नहीं किया है, अभी प्रॉब्लम एंड नहीं किया है, ओके। तो अब सोचो कि यार इस क्वांटिटी को tan ऑफ एंगल, लेकिन वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट, तो रिडक्शन फॉर्मूले की मदद लो और क्या। तो मेरे ख्याल से जिसको रिडक्शन फॉर्मूले आते हैं वो जानता है कि पाई प्लस थीटा टैन इक्वल टू टैन थीटा होता है। कुछ लोगों को बात समझ आनी चाहिए, सही है ना, टैन पाई प्लस थीटा इज टैन थीटा। आराम से करो यार, ये तो बहुत पुरानी बात होगी, रिडक्शन फॉर्मूला पढ़े हुए 2 से, है ना,
3-4 दिन का गैप हो गया अब तो आई थिंक आंसर टू थीटा इज व्हाट, थीटा इज 184। ये रहा आंसर। 15 सेकेंड्स क्विकली। यार मैंने जितने मुझे नाम दिखाई दिए उतने मैंने बोल दिए थे, है ना? अ, क्या नाम है? भव्य। तो जब मैंने देखा होगा तब तुम्हारा नाम या तो निकल गया होगा। ठीक है, ओके, डन। क्या बता दूं सुप्रतिम? सही लिखा हुआ, देखो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। सिक्स्थ इज आंसर। सोचो सोचो कि कुछ भी जो पढ़ाया है उसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, डन। आराम से सोचो कि tan ऑफ 4 डिग्री को tan 184 कैसे लिख दिया, है ना? ओके, नेक्स्ट। देखो फॉर्मूले सब सीख जाओगे। करो, अगला करो, डोंट रिपीट। जो हो चुका है उसके आगे बढ़ जाओ। जो भी ऋषभ कॉपी में लिखा है खुद से समझो कि क्या कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया, है ना? मैंने बहुत क्लियर लिखा है सब। कॉपीड है। सही आंसर, गुड। अब तो फॉर्मूला इतनी देर में अब तो याद हो जाना चाहिए ना, अब तो सभी का सही आ रहा है। तनिष, ऋषभ, कार्तिकेय, नंदिनी, क्या नाम था यार, अभिषेक, अब तो सबका आना चाहिए सही। आर्यन, ऋषभ, है ना? कुछ लोग तो अभी तक, अच्छा tan थीटा अभी भी बता रहे हैं, नहीं। चलो थोड़ा टाइम और बाकियों को अटेम्प्ट करने दो कि सर अभी भी फॉर्मूले याद नहीं हुए। ओके, हाँ आई थिंक सभी का आंसर आ गया है इस बार, है ना? तो जिनका नाम मैंने नहीं लिया है वो ध्यान ना दे, ठीक है ना? मृण्मय, अब बस ध्यान देखते हैं। तो वंस अगेन फिर सीखते हैं फॉर्मूला लगाना, फिर सीखते हैं। मानते हो cos c माइनस cos d, देर वॉज समथिंग डिफरेंट। cos माइनस cos इज 2 sin sin, 2 sin sin, लेकिन इस फॉर्मूले में कुछ डिफरेंट था।
वो डिफरेंट क्या था? डी माइनस सी, डी माइनस सी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू। सही है। कॉस माइनस कॉस में टू साइन साइन आता है, और साइन जो डिफरेंस है वो डी माइनस सी होता है बजाय सी माइनस डी के। नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट, ये तो बहुत बार लगा लिया है ना कि सर साइन सी प्लस साइन डी, तो बहुत बार अप्लाई कर लिया। टू साइन, वैसे तो मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए कि इट इज 5 थीटा इंटू कॉस डिफरेंस 8 थीटा माइनस 2 थीटा बाय 2। नाउ अगेन 2 साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस, साइन के अंदर डिफरेंस आएगा। ये तो इजी है ना, खैर इजी तो सभी है। कॉस, मानते हो कि सर फिर से स्टार फॉर्मूला आ गया है ना? समथिंग डिफरेंट इन दिस फॉर्मूला। सबको याद आया कि यार कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 साइन साइन, बट जो डिफरेंस है दैट इज नॉट सी माइनस डी, दैट इज डी माइनस सी बाय 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाय 2। अब देखो भाई, इसमें कैंसिलेशन देखो, है ना? तो आई एम श्योर कैंसिलेशन दिख रहा होगा। दिस इज व्हाट? दिस इज साइन थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा, इंटू 2 का क्या करना है, वो भी तो कट ही जाएगा। 2 साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस 5 थीटा, नहीं साइन 5 थीटा, सॉरी। साइन 5 थीटा। अब सही है। तो आराम से कैंसिलेशन देखो, मेरे हिसाब से सब कट रहा है। कॉस 3 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, तो आंसर इज 1, है ना? क्विकली, क्या अगले का आंसर लिख रहे हो? ये आंसर है। अब तो मैं देख रहा हूं कि इतने, मतलब क्या बोला जाए, जिन बच्चों को बोर्ड में तकलीफ आएगी, है ना, वो तक आईआईटी की तैयारी करने लग गए। अब अगर इस तरह के बच्चे आईआईटी, मतलब आईआईटी को तो लोगों ने ऐसा समझ लिया जैसे कि हलवा है। ठीक है, कोई भी आईआईटी जा सकता है, कोई भी एनआईटी त्रिची जा सकता है, राउरकेला जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हारे में एप्टीट्यूड होना जरूरी है, राइट? जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए अपने को। डू दिस। आंसर आ चुका है ना? प्रणव इज करेक्ट। अनिक, अचिंत, क्या नहीं, अनिंदिता, अनिंदिता राइट। हाँ, सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए मुझे। क्या बात है, इतने साले गलत आंसर। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। जब करेक्ट आंसर आएगा तब बात करेंगे। अपूर्व,
केवल करेक्ट आंसर्स के नाम ले रहा हूं मैं। यार मैं सिंप्लीफाइड आंसर को एंटरटेन करूंगा, नवज्योति। भले ही हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो, वंश, लेकिन तुम सिंप्लीफाइड नहीं लिखोगे तो मैं कॉल नहीं करूंगा। आंसर बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है। ओके, इतना इतना लंबा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई गेस कि अभी इसको अल्फा रखते हैं, बाद में अल्फा को पुट करेंगे, पहले अल्फा में आंसर निकालता हूं। ठीक है रुद्रकला, तनिष क्या नाम है, तनीषा, रजनीश, रजनीश करेक्ट, तनीषा मैं भूल गया, मैंने शायद तुम्हारा आंसर सही पढ़ा है या गलत पढ़ लिया। ओके बस ठीक है, अब देखो सब लोग, टू साइन, अब तो मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा ना, c माइनस डी बाई टू 10 अल्फा, कॉस c प्लस डी बाई टू 26/2 13। सही लिखा है ना मैंने, सही लिखा है, ओवर टू साइन c प्लस डी बाई टू 10 अल्फा, कॉस c माइनस डी बाई टू 16 माइनस 4 8 8/2 4 अल्फा। देखना मेरा कैलकुलेशन ठीक है, यहां तक ऑल ओके। नाउ यू कैन कैंसिल। अब मैं अल्फा की वैल्यू यूज कर रहा हूं, तो अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज पाई बाई 19, 13 पाई बाई 19। सही है, अरे ये गलत लिख दिया क्या, 16 माइनस 4 12 होता है, सॉरी ये गलत है, ये है ना, ये 6 अल्फा आएगा। अब सही है, हाँ अब सही कर दिया मैंने बिल्कुल। तो कॉस ऑफ 6 अल्फा 6 पाई बाई 19, यहां तक मेरे ख्याल से कोई फ्लॉ नहीं है, ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा जिसको रिडक्शन फॉर्मूले का ज्ञान है वो पकड़ लेगा कि सर ये जो 13 पाई बाई 19 है, इसको मैं आपको 6 पाई बाई 19 के टर्म में लिख के दिखा सकता हूं, है ना, सोचो बुद्धि लगाओ। तो वाई नॉट यू आइडेंटिफाई कि 13 को 19 माइनस 6 अगर लिख दिया जाए, मतलब पाई माइनस 6 पाई। जल्दी से सोचो सब लोग कि मैं 13 पाई बाई 19 को ये लिख सकता हूं कि नहीं, सोचो सोचो। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर वो रिडक्शन फॉर्मूले मुझे याद हैं, कॉस रिमेन्स कॉस, पाई माइनस थीटा बिकम माइनस कॉस थीटा। अब तो तुमको दिमाग में बैठ चुका होगा रिडक्शन फॉर्मूले, है ना, कि वो थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के रटा था मैंने, ठीक। तो माइनस कॉस 6 पाई बाई 19, था ना इजी, आंसर इज -1। तो अब मैं बार बार, मैंने कैसे रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, अब बार बार नहीं, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूले पर हम लोग बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अरे ऋषभ ले चुका हूं नाम यार, ठीक है, बोल चुका हूं। चलो क्विकली, यहां क्लास में नाम नहीं ले पाया कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम आईआईटी में आ जाए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। इस बात पर ज्यादा ध्यान दो, ये सब बच्चों वाली बातों में मत बिलीव करो। तुम लोगों को पता भी नहीं कि इस बैच में कुछ है, इतने अच्छे बच्चे हैं जो कि साइलेंट रहते हैं, आंसर लिख करके शांति से आंसर दे देते हैं, ठीक है ना। ओके डन,
चलो, कौन सा क्वेश्चन था ये लास्ट? 4। फाइंड आउट। कोई बात नहीं हरिओम, क्लास के बाद भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, डोंट वरी। ठीक से रिवाइज करो फॉर्मलेस, और घर पर जितने क्वेश्चन नहीं बनते हैं सबको पता है। जिन लोगों से क्लास में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उनको सबको पता है कि घर पर जाकर के वैसे भी हमको नोट्स रिवाइज करने होते हैं, और जितने क्लास में क्वेश्चन लिए जाते हैं वो खुद से तुमको खुद सॉल्व करने होते हैं विदाउट एनी हेल्प। थीटा लिखा तो है, थीटा 7.5 डिग्री नहीं आ रहा पढ़ने में? थीटा 7.5 पढ़ने में आ रहा है? अच्छा नीचे लिख देता हूं, वेट। अब ठीक है? अब तो दिख रहा होगा नहीं? इसमें एटलीस्ट ये पहचानना कि इस प्रॉब्लम में कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तुम तो देख ही रहे हो कि सर ट्रिग्नोमेट्री में खाली फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तुमको आइडेंटिफाई करना है विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम। कोई नाम लिखेगा उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखते ही फील आ रहा होगा कि इसमें ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। प्रोडक्ट इनटू सम, गुड 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 गुड। प्रोडक्ट इनटू सम करो, अप्लाई करो। सम इनटू सम नहीं ऋषभ, देखो तुम्हारा नाम ले लिया है ना, गलत जगह पर ले लिया नहीं कि सर अच्छी जगह तो नाम लिया नहीं, खराब जगह पर नाम ले लिया। प्रोडक्ट इनटू सम। अब वो सोचो कैसे यूज करना है, चलो जब तक अप्लाई करो, लेट मी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक थोड़ा सा अच्छा सवाल लिखता हूं, है ना। क्या आंसर लिखवा दिया ऋषित? मुझे न्यूमेरिकल आंसर में इंटरेस्ट है। जो तुम लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो,
है ना? कई लोग लिख रहे हैं ऋषित, प्रियांशु, लेकिन तुम लोग इसकी वैल्यू भी जानते हो, पता है? नहीं नहीं, प्रियांशु ये क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। अर्नब करेक्ट। अर्नब अभिनव नहीं, अभिनव नहीं, कौन है? अभिनव तो रॉन्ग है। अर्नब का नाम ले लिया ना करेक्ट में। और कौन है करेक्ट? सही है, अनिंदिता। गुड। अरे कुछ कुछ कोई एक सही आंसर ऊपर चला गया, स्लाइड हो गया ऊपर। ऋषित करेक्ट। लक्ष्य गलत है भाई। यार मिस हो गया, कुछ एक सही आंसर मिस हो गया ऊपर, है ना? कुछ लोग देख रहे थे मुझे। ओके, तो इतना तो सबको क्लियर है ना कि इसे प्रोडक्ट इनटू सम, तो इसी स्टेप में लिख दूं कि सर वो एक स्टेप अननेसेसरी खराब होगा। लेट मी मल्टीप्लाई टू 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 ऑल टर्म। अब तुमको टू साइन कॉस, ध्यान से देखना, टू साइन कॉस का मैं एक ही आंसर लगाता हूं, सही है आयुष? नहीं, प्रियांशु गलत है, ऋषभ भी गलत है। ओके, आई थिंक टू साइन ए कॉस बी, याद है मैंने दो फॉर्मूले लिखे थे, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन बी कॉस ए, लेकिन मैं एक ही फॉर्मूला प्रेफर करता हूं, दैट इज टू साइन ए कॉस बी। तो टू साइन ए कॉस बी इज व्हाट? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। रिमेंबर? नाउ अगेन सेकेंड फॉर्मूला, मानते हो मैं फिर से टू साइन ए कॉस बी पढ़ लूंगा, ठीक है? तो टू साइन ए कॉस बी अगेन, प्रियांशु गलत है यार, उत्कर्ष करेक्ट। ओके, टू साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, अब बस अब मुझे करने दो, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूले याद हो रहे हैं सबको? एप्लीकेशन के थ्रू सीखो। रॉन्ग परवेज। ओके, टू कॉस कॉस, सबको याद आया? टू कॉस ए कॉस बी इज कॉस प्लस कॉस, है ना? तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस, नाउ दिस टर्म टू साइन साइन, याद आया कि सर ये स्टार फॉर्मूला है ना? सही है तनिषा, कि देर वॉज समथिंग डिफरेंट, टू साइन साइन कॉस माइनस कॉस, लेकिन ध्यान है कि कॉस में जो पॉजिटिव वाली टर्म थी उसमें डिफरेंस ऑफ एंगल था। कॉस ऑफ ए माइनस बी डजेंट मैटर वेदर यू राइट 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3, डजेंट मैटर। आप अच्छी तरह समझते हो क्यों, है ना? कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम ही होते हैं। कॉस ए प्लस बी, आई थिंक अप टू हियर सबको समझ आया है ना कि प्रोडक्ट इनटू सम फॉर्मूला हमने पहली बार लगाया है। गलत है अर्जिता, है ना? तो अभी देखो क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, साइन 9 थीटा कैंसिल, है ना? सेम वे 3 थीटा थीटा कॉस थीटा, समझ रहे हो ना? तो अभी कितना रह गया ये, साइन 7 थीटा
माइनस साइन 3 थीटा, बुद्धि लगाओ यार, कॉस 3 थीटा माइनस माइनस बिकम प्लस कॉस 7 थीटा। मेरे ख्याल से अब वो सम इनटू प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दूं, सम इनटू प्रोडक्ट। हाँ, सिंप्लीफिकेशन आसान लगने लगा ना, बिल्कुल लगेगा। साइन सी, और चिंता मत करो, आज के दिन जो होमवर्क दूंगा उसको करने के बाद और आसान लगने लगेगा, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इजियर योर लाइफ विल बिकम, है ना। ओके, साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन, यार अब मैं डायरेक्ट एंगल लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट एंगल लिखूंगा ना, मैं बिल्कुल सी माइनस डी बाई टू कितना हो गया, 2 थीटा, है ना। कॉस सी प्लस डी बाई टू 5 थीटा ओवर कॉस सी प्लस कॉस डी, हाँ भाई अमित सही है, वैल्यू भी याद होनी चाहिए। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये गलत लिख दिया, 2 थीटा आएगा, सॉरी। आई थिंक बात समझ में आई, सही है। तो ये कितना रिड्यूस हो गया, कॉस 5 थीटा कैंसिल, एंड नाउ दिस रिड्यूस tan 2 थीटा। नाउ व्हाट इज योर थीटा, 7.5, तो इट इज 15 डिग्री। तो यार लास्ट क्लास में इतना मेहनत करके तुमने रटा था 15 डिग्री को, तो उसका सिंप्लीफाइड आंसर याद होगा सबको, 2 माइनस रूट 3, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 जो लिख रहा है सौम्यदीप, इसको रैशनलाइज करके मैंने 2 माइनस रूट 3 आंसर निकाला था, करेक्ट रक्षित, ठीक है विश्वजीत, हाँ करेक्ट, मृण्मय, सभी का आंसर सही है। चलो 30 सेकेंड्स क्विकली। तो मुझे एक बात बताओ, आज के बाद मैं एज्यूम कर लूं ना, मतलब कर क्या लूं, तुम नहीं भी कहोगे तब भी मैं कर लूंगा कि सर जितने फॉर्मूले आज तक आपने पढ़ा दिए वो आप बिल्कुल हमसे अब एज्यूम कर सकते हो कि वी रिमेंबर। मेरा tan 4 आया तो गलत आया यार, सामने तुम्हारे कैलकुलेशन पड़ी हुई है, ठीक है। क्विकली डन, आसान है लाइफ, है ना। सिस्टमैटिकली चला जाए तो लाइफ आसान है, अदरवाइज तो तुम जानते हो। नेक्स्ट, कॉट 75 आया, तो यार tan 15 और कॉट 75 बराबर ही होते हैं अभिषेक, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू तुमको लिखनी थी ना, मैंने साफ कहा था मुझे न्यूमेरिकल आंसर चाहिए। 75 डिग्री 15 डिग्रीज लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, रॉन्ग वैल्यू याद कर लिया था तो तुरंत डिराइव कर लेते, और क्या कि सर उसको 45 माइनस 30 लिख के तुरंत निकाल लिया। जब भी कंफ्यूजन हुआ करे तो उसको इस तरह से अवॉइड करो कि जब कंफ्यूजन हो कि पता नहीं मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, तो निकाल लो। क्या अगले का आंसर ही बता दिया इतना जल्दी, लेट मी चेक। सही बता रहा है भाई अनिक, इतने सारे लोग, अनिक, रुद्रकला, क्या बात है, अपूर्व, बाकी लोग करो। और मुझे टू द पॉइंट अप्रोच चाहिए कि इस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिफाई करूंगा। जब तक इस क्वेश्चन को बाकी लोग भी थोड़ा ढंग से ट्राई करें, अच्छा सवाल है,
है ना। और टू द पॉइंट अच्छा सोचना कि सर हमें इस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला बेस्ट फिट होता है। तो जो लोग आंसर लिख रहे हैं ना, वो मुझे फॉर्मूले का भी नाम बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं अप्रोच सही है कि नहीं, मतलब अप्रोच टू द पॉइंट है कि नहीं। अपूर्व बताएगा, रुद्रकला बताएगी, अर्नब बताएगा, है ना, अप्रोच टू द प्रॉब्लम। हाँ, तो दीपिका उस अप्रोच को क्या कहते थे जो तुमने लिखा है। आई गॉट योर पॉइंट, जहां तक मैं समझ चुका हूं कि तुम वही बोलना चाहते हो, है ना, जो मैं सुनना चाहता हूं बिल्कुल वही। हाँ, गुड अनिक, गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो कई लोगों ने मेरी अप्रोच को पकड़ना सीख लिया है भाई। आ, जो तुम कह रहे हो ना ऋषभ, उससे हो जाएगा क्वेश्चन, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तुम थोड़ा सा मेरे मेरे डायरेक्शन में सोचो ना कि मुझे क्या पसंद है। जो तुम कह रहे हो उससे मैं बना लूंगा क्वेश्चन, लेकिन कुछ मेरा फेवरेट आइडिया इस्तेमाल करने की कोशिश करो, है ना। निशांत भी वही बात बोल रहा है जो मैं नहीं सुनना चाह रहा हूं। ठीक है निशांत, तुम भी जो कह रहे हो उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट आई वॉन्ट टू हियर समथिंग एल्स, कुछ और सुनना चाहता हूं मैं। आप मेरा आंसर नहीं देखते हैं सौरभ, कहाँ है यार तुम्हारा आंसर, लिखो फिर से लिखो जरा, अब की बार देखता हूं। तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं सौरभ। अब तो मैं सौरभ को ही देख रहा हूं बस, बाकी कोई नाम पढ़ ही नहीं रहा हूं। ठीक है अभिनव, मैं तुम्हारा नाम नहीं पढ़ रहा हूं इस वक्त। सुप्रतिम तुम्हारा भी नहीं पढ़ूंगा। अरे कहाँ गायब हो गया सौरभ, कह करके गायब हो गया कि आप मेरा आंसर नहीं पढ़ते हो। अब जब मैं वेट कर रहा हूं तो लिख नहीं रहे हो। चलो, तो मुझे लगता है कि जो लोग मुझे अब समझने लग गए हैं, वो ठीक है। देखो मैं ये इस बात को मना नहीं कर रहा हूं कि सर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बन जाएगा उससे। लेकिन मैं, तुम जानते हो है ना, हाँ देखो ये लिखा है ऋत्विक, और भी कई बच्चे लिख चुके हैं ऑलरेडी कि सर वो पावर टू में आपने सिखाया था a+b a-b। तो जितने लोगों ने ये बात लिखी है वो मतलब मेरी तरह सोचना सीख चुके हैं। ठीक है, कि मुझे पावर टू दिखा तो आई सेड कि यार मैं a+b a-b लगाऊंगा। तो तुम समझ रहे हो कि सर ये तो फॉर्मूला a+b a-b में होता ही नहीं है। तो क्या, तो तुमने उसको कन्वर्ट कर लिया होगा ना कि लो बना देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक को साइन स्क्वायर लिख दिया, 1 - sin² चिंता मत करो, अभी 1 को लिख रहा हूं, सही है। और इसे तो तुम समझ ही रहो कि सर इसको तो प्रोडक्ट इनटू सम से निपटा देंगे। ठीक है, हाँ अभी चलो अब देखो यार, हाफ इंटू 2 cos, सही है। तो नाउ आई गेस 1 + cos² a - sin² b इज, बिल्कुल सही, स्वास्तिका, cos a + b। लो भाई, फॉर्मूले रटना सीख रहे हैं सर हम लोग। a+b a-b प्लस हाफ
मानते हो प्रोडक्ट इन टू सम, 2 cos A cos B is cos of A plus B plus cos of A minus B. All okay, fine. Now 1 प्लस, यार ये 120 डिग्री की कोई वैल्यू बता सकता है मुझे? cos 120 पहचानते हो इस एंगल को? रिडक्शन फॉर्मूले से निकल आएगा 26 cos 120 cos 26, सही है? माइनस हाफ, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ना मुझे कुछ भी याद नहीं है, नहीं -√3/2 इज रॉन्ग, माइनस हाफ। यार मुझे तो तुम लोग जानते हो ना कि सर वो रिडक्शन में आप 180 वाला फॉर्मूला लाइक ज्यादा करते हो, क्योंकि 180 में फायदा ये होता है ना कि कॉस रिमेन्स कॉस, साइन रिमेन्स साइन। तो कुछ लोग समझ रहे हैं, 180 - 60 विच इज माइनस कॉस 60 विच इज माइनस हाफ। देखो मैं बहुत रिपीटिशन कर रहा हूं, बहुत, क्योंकि तुमको पता है कि कुछ समय के बाद ये बिल्कुल रिपीटिशन नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये उसकी प्रिपरेशन हो रही है आगे फ्यूचर की, है ना? 1 - हाफ cos 26 हाफ माइनस हाफ प्लस cos 26। तो यू कैन इजिली फाइंड कि cos 26 कैंसल्ड, एंड नाउ 1 - 1/4, फाइनल आंसर इज 3/4। है भाई लाइफ आसान? देखो कितना इजी है सब कुछ। क्विकली जल्दी कॉपी करो, अगला प्रॉब्लम में तुम मुझे मदद करनी है तुम्हारी। सुधेंशु, नहीं सुधांशु, सुधांशु हाफ कहां से आया? सवाल पढ़ो, देखो हाफ कहां से आया। अभी समझ में आया हाफ कहां से आया? बोलो भाई सुधांशु। अरे यस लिखो कि हाँ सर आ गया। अभी अभी बताऊंगा वो क्वेश्चन, अभी आ रहा हूं मैं अगले में। उस क्वेश्चन को मुझे करने दो, है ना? अभी ना अगला क्वेश्चन मैं करके दूंगा। नहीं नहीं निशांत, बिल्कुल गलत। परफेक्ट स्क्वायर इज ए गुड सॉल्यूशन, लेकिन मैं अपनी आदत बता रहा हूं। मेरी तुम लोग धीरे धीरे करके आदत देखते जाना कि सर आपकी कुछ आदतें हैं और वो बड़ी अच्छी आदतें हैं, ठीक है ना? अगर वो आदतें बना ली जाए तो उससे मतलब सवाल देखने पर फील आता है कि यार इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो, है ना? तो मेरा कुछ सोचने का एक तरीका है कि यार वो पावर 2 को a - b a + b फॉर्मूला क्लिक करता है ना? तो मैं, मेरी जो हैबिट है ना, मैं उसी से करने की कोशिश ज्यादा करता हूं। ओके डन, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन को जस्ट कॉपी करो, आई विल हेल्प। मैं मदद करूंगा। लिख लो क्वेश्चन। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। ओके कॉपीड। अब यार इसने देखो साइन अल्फा की वैल्यू बताई, लेकिन इसने अल्फा नहीं बताया ना कि इन विच क्वाड्रेंट। क्या तुमको लगता है कि ये जो साइन अल्फा दिया गया है मुझे, इससे अल्फा पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बताओ
नहीं, अब अपन 0 to 90 में नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग 11th क्लास में हैं। अब वो 10th क्लास का पार्ट हो चुका है खत्म। अब हम लोग, तुम देख रहे हो, a+b a-b पता नहीं क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम जेईई के लेवल पर आ चुके हैं, ठीक। तो अब वो 0 to 90 वाला कंसेप्ट आप दिमाग से निकाल दो। सोचो ना कि अगर 0 to 90 होता तो क्या मैं तुमको कॉस बीटा नेगेटिव दे सकता था? हाँ, अचिंत और भी कई लोग बोल रहे हैं, विश्वजीत, है ना, सभी लोग सही बता रहे हैं कि सर इससे दो पॉसिबिलिटी आएगी अल्फा के ऊपर, कि अल्फा इन फर्स्ट, अल्फा इन सेकंड। इस बात से हर कोई एग्री करता है? जल्दी बोलो। सभी लोग इस बात से बिल्कुल एग्री करते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही बताया आपने? साइन अल्फा की वैल्यू, देन अल्फा इन फर्स्ट, देन अल्फा इन सेकंड। इसी तरह से व्हाट अबाउट बीटा? बीटा के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? व्हाट अबाउट बीटा? बताओ भाई, कौन मुझसे सवाल पूछ रहा था, मैं उससे पूछ लूं। वो y2 कोई पूछ रहा था मुझसे, नाम निकल गया यार। हाँ, तो लोग कह रहे हैं सेकंड एंड थर्ड, बिकॉज उनको याद है कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब आती है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई थिंक सेकंड, थर्ड। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा मैच्योरिटी रिक्वायर करता है, तो बहुत मैच्योरिटी से सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और थोड़ा भी तुमने अगर मतलब कंसंट्रेशन लूज किया तो प्रॉब्लम गया तुम्हारे हाथ से, ठीक। तो बी केयरफुल, लिसन केयरफुली, ओके। तुमको लगता नहीं अल्फा माइनस बीटा का कॉस निकालना है, तो क्या मैं अल्फा और बीटा दोनों पर पॉसिबिलिटी बनाऊं कि सर अल्फा in which quadrant you are going to take, beta in which quadrant you are going to take? तो एक काम करते हैं, पहले सारे पॉसिबिलिटी लिखते हैं, बाद में वैल्यू लिखेंगे। चलो, आई हैव टू टेक इन अकाउंट अल्फा एज वेल एज बीटा। तो ध्यान से देखना, आई सेट कि अल्फा इन फर्स्ट, अल्फा फर्स्ट में है, ठीक। आई सेट बीटा इन सेकंड, सोचो, ठीक। अब मानते हो ये एक पॉसिबिलिटी है। नाउ आई सेड अल्फा इन फर्स्ट अगेन, अल्फा को मैं फिर फर्स्ट में ले रहा हूं, बट बीटा इन थर्ड। अरे फील करो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अल्फा को फर्स्ट क्वाड्रेंट, बीटा को सेकंड क्वाड्रेंट ले सकता हूं। अल्फा को फर्स्ट क्वाड्रेंट, बीटा को थर्ड क्वाड्रेंट ले सकता हूं। अल्फा को सेकंड क्वाड्रेंट, बीटा को सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा को सेकंड क्वाड्रेंट और बीटा को, एक सेकंड, रबर कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट। एक बार ये पॉसिबिलिटीज समझो ना, ये मैंने क्या पॉसिबिलिटीज लिखी है। अच्छा, अब तो तुम लिख ही नहीं पाओगे, वेरी सैड। तो कोई नहीं, अब तुम समझो, ठीक। ये सारे पॉसिबिलिटीज तुमको समझ में आए या नहीं आए? आई एम श्योर कि आए, सही है। अब ये सारे पॉसिबिलिटीज पर तुमको फॉर्मूले के लिए आ रहा है, वेरी नाइस, क्या बात है, समझ आ रहा है, गुड। नाउ इफ दिस इज द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है ना, तो व्हाट इज योर कॉस अल्फा? क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए समझ रहे हो ना, मुझे कॉस अल्फा भी चाहिए, मुझे साइन अल्फा चाहिए, मुझे कॉस बीटा चाहिए, मुझे साइन बीटा चाहिए, ठीक। तो फॉर दिस पॉसिबिलिटी, मानते हो कॉस अल्फा विल बी पॉजिटिव, कॉस अल्फा पॉजिटिव होगा, तो यार इस साइन अल्फा से वो पाइथागोरस लगाओ ना, क्या आएगा? 15, 8 आता है क्या? 15 एंड 8 होता है क्या? 225 प्लस 64, हाँ 289 हुआ, बिल्कुल सही, 8 आएगा, 8/17, है ना। साइन अल्फा मालूम हो गया, कॉस अल्फा मालूम हो गया। नाउ कॉस बीटा मालूम है,
नाउ व्हाट इज योर साइन बीटा? व्हाट इज योर साइन बीटा? तो ये रहा कॉस बीटा, और तुमने बीटा सेकंड माना है। मानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बीटा पॉजिटिव होता है? सही कह रहा हूं? ये बीटा का एजम्पशन है, तो साइन बीटा शुड बी पॉजिटिव। तो यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू साइन बीटा की कितनी आई? 12/13। और मानते वो पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। कुछ दिमाग में जा रहा है? तो जो मैंने एक पॉसिबिलिटी किया, वन पॉसिबिलिटी, उसका आंसर निकाल रहा हूं। इफ अल्फा इन फर्स्ट एंड बीटा इन सेकंड, तो योर कॉस अल्फा माइनस बीटा, लिखूं वैल्यू बाई फॉर्मूला, पुट कर रहा हूं अब मैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो दिमाग में जा रहा होगा कि सर अब तो वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए, आपने सारी वैल्यू रख तो दी है। तो कॉस अल्फा 8/17 इंटू कॉस बीटा -5/13 प्लस साइन अल्फा 15/17 इंटू साइन बीटा 12/13। कुछ समझ में आया? तो ये जो भी आंसर है, दिस इज द आंसर टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा फॉर वन पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी का आंसर समझ में आ रहा है? तो ये जो 4 पॉसिबिलिटी लिखी है, अब मैं एक काम करता हूं, मैं तुमको कोई एक पॉसिबिलिटी और कर देता हूं, बाकी के पॉसिबिलिटी तुम खुद करना। ठीक? तो चलो मैं ये वाला पॉसिबिलिटी करता हूं, उससे क्या होगा ना कि बोर्ड में बड़ा साफ साफ रहेगा कि सर वो नहीं तो बड़ा खिचपिच सा हो जाएगा। तो चलो इधर करते हैं, ये लास्ट वाला केस करता हूं। अल्फा सेकंड, तो कॉस अल्फा विल बी नेगेटिव, सही कहा ना मैंने? बीटा थर्ड का मतलब है साइन बीटा विल बी नेगेटिव, साइन बीटा विल बी नेगेटिव। कुछ दिमाग में जा रहा है? नाउ पुट इन योर फॉर्मूला कॉस अल्फा -8/17 इंटू कॉस बीटा -5/13 प्लस साइन अल्फा 15/17 साइन बीटा इज -12/13। तो मुझे बताओ, इस तरह से ये जो बाकी के 2 पॉसिबिलिटी मैंने छोड़े हैं, ये तुम लोग खुद कर पाओगे? खुद से ट्राई कर पाओगे क्विकली? तो होमवर्क लिख दूं? तो आई एम श्योर कि तुम कर लोगे, है ना? तो ये जो बाकी पॉसिबिलिटीज है, खुद से आंसर निकालना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो चलो आज के लिए तुमको थोड़ा प्रैक्टिस देना पड़ेगा ना, अदरवाइज फॉर्मूले दिमाग में बैठेंगे नहीं, है ना? तो एक्सरसाइज 13 वी हैव डन, ओके। सो लेट अस डू 14 होमवर्क। एक्सरसाइज 14 एक्चुअली देना तो मैं 15 भी चाहता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर क्योंकि क्लास तो कल ही है ना, तो पता नहीं तुम जस्टिस कर पाओगे कि नहीं। देना तो 2 एक्सरसाइज चाहता हूं मैं, 14 15 दोनों, राइट? कोई नहीं, 14 दे दिया, 15 कल दे दूंगा, ठीक है? चलो बाय, जय हिंद।